Hello, everybody. Today's topic is how does a narcissist creep into your life? आपकी ज़िंदगी में एक नार्सिस्ट चोरी छुपे कैसे स्मार्टली आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता ना। नार्सिस्ट जो होते हैं ना, ये किसी भी रूप में आपके लाइफ में आ सकते हैं। काम के थ्रू, वर्क रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, किसी भी वे में ये नार्सिस्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकते हैं। अब आपको ना खुद से फर्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि वाई डू आई अलाउ अ नार्सिस्ट इन माई लाइफ, कि मैंने इनको परमिशन क्यों दी अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। क्या मैं बोर हो रही थी, मुझे टाइम पास चाहिए था, तो मैंने बोला चलो टाइम पास के लिए एक चोर को अपने घर में बुला लेते हैं, तो सब बोलते हैं ना साफ़ सफाई करके चले जाएं, या एक ऐसे इंसान को अपने लाइफ में बुला लेते जो आपको अंदर से ख़त्म कर दे, पूरी तरह आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ा दे। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर बोलूँ तो सिली पीपल, ओके, दे अलाउ अ नार्सिस्ट इन देयर लाइफ। ये बड़े सिली होते हैं करके, उनको ना आप समझाने चाहोगे तो वो नहीं समझेंगे। पहले उनको ये सब मजाक मस्ती लगता है, अरे कोई बात नहीं, अगर गलत भी है तो गॉड बाहर निकाल देंगे, कोई बात नहीं। अभी के लिए तो उनको वो किक बहुत अच्छा लग रहा है करके, बट उनको असली तो तब धक्का लगेगा जब ये नार्सिस्ट उन्हें पूरी तरह इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली खोखला बना के छोड़ देगा। दैट इज़ व्हेन एक वेकअप कॉल आएगा उनको। नो, गॉड ने ना एक बड़ी प्यारी खूबसूरत बात कही है, जो मुझे ना जब मैंने पढ़ी ना वो वर्ड ऑफ गॉड में, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इट सीज दैट हर इंसान में विश्वास न करो जो तुम्हारी लाइफ में एंटर हो रहा है, बट उनकी स्पिरिट को पहले टेस्ट करो विद द पावर ऑफ प्रेयर। मतलब क्या कि आपकी ज़िंदगी में आप मिलते तो 100 लोगों से दिन में रहोगे, बट आपकी ज़िंदगी में जो आपके डे टू डे लाइफ में जिनसे आप बात करते हो, जिनसे आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हो, जिनसे आप अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, जिनसे आप दोस्तियाँ करते हो, उन लोगों को आपको केयरफुल होना है, उनकी स्पिरिट को पहले टेस्ट करना है। अब वो टेस्ट कैसे करोगे? आफ्टर प्रेइंग। सो प्रेयर आपको करनी है डे एंड नाइट बिफोर अलाउिंग और गेटिंग क्लोज टू अनदर पर्सन। एक सिली इंसान है ना, विल गेट क्लोज टू अदर पीपल वेरी वेरी क्विकली, बट एक जो बोलते हैं ना, जो गॉडली पाथ पे चलते हैं, जो उस समझदारी के रास्ते पे चलते हैं, वो पता है क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि हाँ मैं इनको मिली एंड दिस पर्सन इज़ अगेन एंड अगेन टेक्सटिंग, कॉलिंग मी, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रे फॉर दिस पर्सन। एंड प्रेयर ना बड़ी सिंपल है। रिमेंबर, आई एम नो एक्सपर्ट, ओके, बट वो कहते हैं ना, मुझे सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है कि जब आप गॉड से दुआएं कर रहे हैं तो आपके दिल से ना सिंपल प्रेयर्स आनी चाहिए कि गॉड, अगर ये इंसान इज़ फ्रॉम यू, देन प्लीज़ हमारे रिश्ते को ब्लेस करें और हमें दोनों को ज़िंदगी में आगे लेके जाएं। लेकिन अगर गॉड ये इंसान आपकी तरफ से नहीं है मेरे लाइफ में, तो राइट नाउ इस इंसान की एंट्री को मेरे लाइफ में ब्लॉक कर दें। एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग एज सिंपल एज दिस। जब आप प्रे करोगे ना, आप नोटिस करोगे कि सब कुछ बदल रहा है। वो जब आपको आपके पीछे पड़ रहा है, कॉल्स, मैसेजेस, नार्सिस्ट पूरी ट्राई कर रहे हैं आपके लाइफ में आने के लिए, उसे नहीं पता आप तो प्रेयर के कवच पहन के बैठे हुए हो। एंड जब तक गॉड नहीं चाहेंगे कि आप सही हो, वो आपके लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सिली इंसान प्रे नहीं करेगा, क्योंकि उसे ना टेम्प्ररी मज़ा अच्छा लगता है, उसको वो डोपामीन हिट अच्छा लगता है, वो टेक्स्ट मैसेज, वो कॉल, उसे ये अच्छा लगता है कि हम ना
फॉर द टाइम बिंग मज़े देर इज़ अ डिस्ट्रैक्शन ना, और ये डिस्ट्रैक्शन में बड़ा फन है करके ऐसा सिली इंसान सोचता है। लेकिन एक ट्रू गॉडली पाथ पे जब इंसान चलता है तो वो बोलता है यार ज़िंदगी में ना इंसानों की कीमत बहुत ज़्यादा है मुझे, अच्छे सच्चे इंसान जो मुझे आगे लेके जाए लाइफ में। दे से ना कि 5 फल भी अगर बहुत अच्छे हों लेकिन उसके बीच में एक फल भी ख़राब हो जाए तो बाकी 5 जो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप दुनिया भर की सारी सेल्फ हेल्प बुक्स निकाल के पढ़ लो, सारे सक्सेसफुल पीपल की बातें सुन लो, पता है क्या कहेंगे आपसे? आपकी सर्कल बहुत मैटर करती है। जो लोगों में आप उठते बैठते हैं, जिनको आप एकदम क्लोज मानते हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे याद है एक इंसान ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उसने कहा था कि तुम्हारी क्लोजेस्ट 5 पीपल कौन है, दैट एक्चुअली डिफाइंस कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो एंड आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हो। अगर क्लोजेस्ट पीपल आपके लाइफ में वो लोग हैं जो एडिक्शंस में हैं, जो मस्तियाँ मारने में हैं, जो सिली थिंग्स करने में हैं, तो डोंट बी सरप्राइज्ड आप भी वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अगर वो 5 लोग हार्ड वर्क करने वाले हैं, बिल्डर्स हैं, लाइफ में कुछ करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, इंटेग्रिटी में हैं, तो आप भी उनके साथ उठोगे बैठोगे तो ज़िंदगी में उस मुकाम पे पहुँचोगे। तो दैट इज़ वाई सिंपल प्रेयर्स, 1 लाइन प्रेयर्स, दिल से की हुई प्रेयर्स, ये बहुत मैटर करती हैं। ये बहुत मैटर करती है। ये रोकती हैं एक नार्सिसिस्ट को आपके लाइफ में आने से, और आपके अंदर के सिस्टम का बैलेंस ना ख़राब नहीं करते हैं नार्सिसिस्ट, बिकॉज आप उनको दरवाजे पे ही रोक के बोलते हो नॉट अलाउड इन माई लाइफ। एंड वो प्रेयर करते हैं ना बाकायदा, वो मैंने कुछ केसेस में तो किसी को ये प्रेयर बोली करने के लिए उन्होंने बोला सोनिया ये प्रेयर करने से पहले वो इंसान मुझे रोज़ टेक्स्ट करे, कॉल करे, मीठी मीठी बातें करे। प्रेयर मैंने 3 दिन की, तीसरे दिन के बाद कॉल टेक्स्ट, लिटरली ऐसे लग रहा हवा में गायब हो गया वो इंसान। मैंने बोला नहीं, दैट इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन है गॉड की, आपकी लाइफ का पाथ है ये ना आपने कोई बहुत सच्चे अच्छे ऊंचे वे में, कैसे कहते हैं ना, प्रेयर को जब आप इम्पोर्टेंस देते हो ना, आप बोलते हो गॉड आई वांट यू टू टेक द डिसीजन कि मेरे लाइफ के क्लोजेस्ट पीपल में कौन कौन होगा। आई वांट यू टू चूज़ कि मेरे इनर सर्कल में कौन होगा। आई वांट गॉड आप डिसाइड करें मैं किससे क्या बातें करूँ रोज़, कितने एक्सटेंट तक, व्हाट इज़ that I should keep personal and private, and what is it that I should share openly. And when you put God first in your life, God makes sure that you're always protected, you're always growing, you're always prosperous. यही तो बात है गॉड की बढ़िया से बढ़िया, कि वो आपको एक प्यारे से बच्चे की तरह आपका ध्यान देना चाहते हैं, आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें समझा के सिखा के आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं। बट गॉड इज़ ऑल्सो अ जेंटलमैन, ही नेवर इंटरफेयर इन योर लाइफ अनलेस यू प्रे टू हिम। सो प्लीज़ प्रे करो बिफोर आप किसी को अपने लाइफ में ज़्यादा एक्सेस दो ना, प्रे करो। एंड स्पेशली गाइज, स्पेशली अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ना, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, इन एनी मैनर, आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो ना किसी की तरफ, आपको उनके थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस फील हो रहे हैं, तब तो ये प्रेयर ज़रूर करना, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। असेसमेंट हो जाएगी वो इंसान की। And please don't be so innocent that you believe everything that you see and everything that you hear. लोग ना बहुत अच्छा आपको बाहर से पिक्चर दिखाते हैं, हम इतने स्वीट हैं, इतने लविंग हैं, केयरिंग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बट अंदर से देयर कुड बी अ कंप्लीट डिफरेंट रियलिटी।
एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस हम सोसाइटी में आज देख ही रहे हैं ना क्या इश्यूज़ हैं, घर घर में देख रहे हैं. सो दैट इज़ वाई जब हम ये इश्यूज़ देख रहे हैं बाहर दुनिया में, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए प्रेयर करना. कितना इम्पोर्टेंट है गॉड को कंट्रोल दे के बोलना कि गॉड आप चूज़ करो मेरे लाइफ में टॉप 5 लोग कौन होंगे, यू ब्रिंग देम इनटू माय लाइफ. आप हमारी कनेक्शन कराओ, हमारी लाइफ में अंदर लेके आओ, हमें आगे एक साथ लेके जाओ. ऑलवेज ट्राई एंड टेस्ट द स्पिरिट्स बिफोर यू गेट क्लोज टू एनीबडी. उनके शक्ल सूरत, पैसे, बैंक बैलेंस, पेंट हाउस, घर, प्राइवेट जेट्स, यॉट्स, ये सब में नहीं कैरिड अवे होना. उनकी स्पिरिट को टेस्ट करो. उनकी स्पिरिट को टेस्ट इंसान कैसे करता है, जब वो पहले प्रे करते हैं. प्रेयर हैज़ टू बी नॉट कि लंबी लंबी आपको 10 घंटे बैठ के प्रेयर करनी है. 10 सेकंड की प्रेयर. गॉड, अगर ये इंसान आपकी तरफ से है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, हमें ब्लेस करो, एंड हमारा जो ये रिश्ता है ये आपको ग्लोरीफाई करे. लेकिन अगर ये आपकी तरफ से नहीं है तो मैं आपको पूरी परमिशन देती हूँ इस वक्त, गॉड स्नैप दिस पर्सन आउट ऑफ माई लाइफ. जैसे मैं चुटकी बजाते हैं ना, वैसे लिटरली चुटकी बजा के इसको मेरे लाइफ से बाहर निकाल के फेंक दो. आज के टाइम में पीपल फेक अ होल इमेज. वो अपने बारे में पूरी तरह एक इमेज आपको फेक आउट कर सकते हैं. एवरीबडी इज़ वेरी गुड एट टॉकिंग अ गुड गेम. बहुत स्मार्ट है लोग आज आपको फूल बनाने के लिए, आपको एक पिक्चर दिखाने के लिए. दे आर वेरी गुड एट दोज थिंग्स. तो इस पे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ कॉशियसली जीनी चाहिए. और ये सिर्फ मैं आपको बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं ये कई बार खुद को भी बोलती हूँ, बिकॉज़ मैं भी इनोसेंट हो जाती हूँ बहुत बार. मैं भी सिली गर्ल की तरह ऐसे सोचती हूँ, ओ माय गॉड मैंने प्रे क्यों नहीं किया इस इंसान के बारे में पहले. इट कम्स टू मी ऑल्सो. बट रिमेंबर, जब हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं ना, एंड दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव राइट प्रेयर पार्टनर्स, या प्रेयर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, बिकॉज वो आपको रिमाइंड कराते हैं कि जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो या एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो आपको बोलते हैं डिड यू प्रे अबाउट इट, डिड यू प्रे अबाउट इट. सो लिव लाइफ कॉशियसली. ध्यान से अपनी ज़िंदगी जिए. डोंट बिलीव द फर्स्ट फेस ऑफ द पर्सन. इंस्टेड ट्राई द स्पिरिट ऑफ द पर्सन बाय प्रेयर. इंसान की परख उसकी रूह से करो. एंड उसकी रूह की परख ना, ट्रस्ट मी, गॉड को ही होती है, बिकॉज रूहें खुदा ने बनाई हैं और उसको पता है कि जब उसने हमें यहाँ भेजा है हम कितने पानी में हैं. तो जस्ट प्रे एंड सरेंडर द पाथ टू हिम. एंड लिटरली बोलते ना, एंड प्रेयर इज़ सो सिंपल. गॉड, इफ दिस पर्सन इज़ नॉट फ्रॉम यू, uproot him or her right now and give me peace about it. कई बार ना हम बड़े चाइल्डिश माइंडसेट में होते हैं. हमें ना अच्छा लगता है, अरे ये सेलिब्रिटी है, अरे ये तो फेमस इन्फ्लुएंसर है, अरे ये तो सो एंड सो है, आपको पता नहीं ये कितना बड़ा आदमी है, कितनी हॉट मॉडल है ये. हम ना चाइल्डिश माइंडसेट में अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से. बट वो तो बाहर की इमेज है, राइट. अंदर उसकी स्पिरिट क्या है वो तो गॉड को ही पता होती है, राइट. So get out of your childish mindset. Don't get carried away by looks, by money, or by other things that they are carrying. Look deep into the core of the person. रूह में झांकना शुरू कर दे, और वो आप प्रेयर्स के थ्रू ही कर सकते हैं. लुक एट द, यू कहते हैं ना, मॉरल फाइबर देखें उसका, इंसान का कैरेक्टर देखें, डीप लेवल पे देखें कि वो है क्या इंसान. और हमें कैसे दिखेगा पहले दूसरे तीसरे मीटिंग में, हम तो उसको दूर दूर तक जानते नहीं हैं. हमें दिखेगा विद द पावर ऑफ प्रेयर. जब हम गॉड को प्रे करेंगे ना कि इसको ब्लॉक कर दे अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, सडनली कॉल मैसेज मिलना सब बंद हो जाएगा, तो समझ जाओ, तब
बोलो ये भगवान ने बिना मुझे इस इंसान का सच दिखाए हाथ पकड़ के मुझे गिरने से बचा दिया। थैंक यू गॉड। समटाइम्स लोगों के आउटसाइड्स होते ना, वो डिज़ाइन किए होते हैं जस्ट सो दैट वो आपको धोखा दे सके। आउटसाइड्स ऑफ अ पर्सन आर डिज़ाइन टू डिसीव यू। सो मैं एक प्यारा एग्जाम्पल देती हूँ। समझो एक रियल डायमंड है और एक फेक डायमंड है, ठीक है। अब रियल डायमंड को मैं एक वाइट कलर के पेपर में रैप करके रोड पे फेंक देती हूँ, आपका शायद ध्यान भी नहीं जाएगा, देखोगे भी तो चले जाओगे। लेकिन एक फेक डायमंड को मैं एक बड़े से प्यारे से पैकेजिंग बॉक्स में ऐसे बंद करके बाहर रखूँगी, तो आप टेम्प्ट होगे। वो पैकेजिंग उसकी इतनी अच्छी होती, चाहे अंदर फेक डायमंड है, लेकिन आपकी नज़र उस पर पड़ेगी। यू विल केयर फॉर इट कि इसके अंदर है क्या, मैं देखूँ। आप खोलोगे भी शायद बहुत चाव से कि लेट मी ओपन द पैकेजिंग एंड सी अंदर क्या है। अंदर फेक होगा लेकिन आप अट्रैक्ट तो होगे ना वो पैकेजिंग से। ऐसे ही मोस्ट ऑफ अस गेट कैरिड अवे बाय द आउटसाइड पैकेजिंग, जबकि द रियल डायमंड वुड बी लिटरली इन दैट पेपर रोल्ड अप। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग द राइट थिंग। कई बार असली हीरा आपको पता नहीं है एक ट्रैश कैन में भी निकल सकता है, बट कई बार एक फेक हीरा बहुत बड़े पैकेजिंग में आपके सामने आएगा, जिसको देखकर ही आप बहुत खुश हो जाओगे कि वाओ, यू नो। सो प्लीज़ इस चीज़ को ना दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, समझ जाओ इसको। अभी देखो, मैं कोई काउंसलर नहीं हुआ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, यू नो, मैं कोई एक्सपर्ट ही नहीं हूँ। मैं बस एक इंसान हूँ, यू नो, जिसने कैसे कहते ना ज़िंदगी जी है तो उसको एक उसके लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे मैं बात कर रही हूँ। इट्स लाइक एक इंसान है जो बहुत बार स्विट्ज़रलैंड जाता है, तो उसको इन एंड आउट सब कुछ पता है और वो ना एक्सपर्ट बन जाता है स्विट्ज़रलैंड पे। मैं शायद 1-2 बार गई हूँ, लेकिन मेरी रीडिंग मेरे उस ट्रिप के बारे में ये थी। दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग इन ऑल माई वीडियोज़ ऑनेस्टली। सो हम ना बाय नेचर, हमारा ब्रेन ऐसे वायर्ड है ना कि वी आर ड्रॉन टू थिंग्स जो एक्सटर्नली बहुत अच्छी लगती हैं। हम अपनी नीड है हम सबके अंदर टू बी लव्ड, उस नीड को फिल करने के लिए कई बार इतने हम डेस्परेट हो जाते हैं कि एक फेक इंसान की लव बॉम्बिंग को समझ नहीं पाते हैं। रिमेंबर, आपके अंदर एक नीड होती है, तभी तो आप वो चक्रों में फंसते हैं सबसे पहले। इट्स बिकॉज ऑफ द नीड इनसाइड ऑफ यू, द नीड टू बी लव्ड। नाउ नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, कुछ केसेस में आपके लाइफ में विक्टिम बन के आते हैं कि भाई यू नो हमारे साथ ये हुआ है, हमारी मदद कर दो। यू नो, मेरे एक्स पार्टनर ने ऐसे किया, मेरे एक्स गर्लफ्रेंड ने ऐसे किया, या इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया। किसी ने ना उनके साथ गलत किया, इसलिए वो आपके लाइफ में मदद मांगने के लिए आते हैं। दे कम एज अ विक्टिम टू एन एम्पैथ। पता है, एम्पैथ लोगों को ना नार्सिसिस्ट दूर से, जैसे हम ना खुशबू, अगर आपको फूल बहुत पसंद है ना, गुलाब पसंद है ना, तो दूर से आपको उसकी खुशबू आ जाएगी। सेम वे नार्सिसिस्ट को एम्पैथ की ना जैसे वाइब्रेशन, खुशबू पकड़ लेते हैं वो कि यार ये इसका दिल अच्छा है, ये गिवर है, ये जेन्युइन है, उनको जस्ट पता चल जाता है वाइब्रेशनली। ना वो कई बार विक्टिम की तरह एम्पैथ के लाइफ में आते हैं कि अरे इसका तो बड़ा हेल्पिंग नेचर है, यू नो, एंड इसके पास हम ऐसी स्टोरी बना के जाते हैं तो ये मदद तो कर ही देंगे। और आप मदद करने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में, वो आपका हेल्पिंग नेचर आप ही को भारी पड़ जाता है। नाउ जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनको एक कला होती है उनमें, वो ना एक पिक्चर पेंट करते हैं कि मुझे ना आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं
नहीं तो मेरी लाइफ का क्या होगा, आई नीड यू टू हेल्प मी ऑन दिस इशू, मुझे लगता है तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हारे को फंसाने के लिए वो कैरेट ऐसी स्टोरी बना के आपके आगे बात करते हैं। और जो मेरा समझ है मेरे लाइफ में अभी तक, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि विक्टिम्स भी ना दो तरीके के होते हैं। एक विक्टिम है जो चीख चीख के बोलते हैं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने वैसा किया। लेकिन मैंने जो अंडरस्टैंड किया ना, जो ट्रू विक्टिम होता है ना, जो सच्ची में विक्टिमाइज्ड होता है ना, वो लोग जेन्युइनली रिजर्व्ड होते हैं अबाउट शेयरिंग देयर ट्रू फीलिंग्स। वो ना इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, रिजर्व्ड हो जाते हैं, बिकॉज वो अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते, बिकॉज उनके साथ जो हुआ है ना, उनको अभी किसी के साथ ये बात शेयर करने में टाइम लगेगा। उन्हें पहले तो सेफ फील करना लगेगा टू ओपन अप, बिकॉज उनके अंदर वो हाथ से ना ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर दिए हैं। तो वो जो ट्रू विक्टिम होता है ना, वो इतनी ओपनली नहीं बोलेगा अनलेस उसको सेफ नहीं फील होगा, अनलेस उसको ट्रस्टेड नहीं फील होगा। सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, द ट्रू विक्टिम्स आर यूजुअली रिजर्व्ड अबाउट शेयरिंग देयर ट्रू फीलिंग्स। इट टेक्स time for them, it takes a safe confidential space for them to open up, because जो हादसा हुआ है उनके साथ, उनको genuinely ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, सो उन्हें जो सच्ची में जिसको मदद चाहिए ना, उसको तुमसे मांगने में भी बोलते ना, तुम्हें ट्रस्ट करना कि तुमसे वो चीज़ अपनी स्टोरी शेयर कर सकें, वो बहुत उनके लिए कॉम्प्लेक्स होता है करके। True victims are not to prove by blurting out their pain, because they don't know how to trust. वो ऐसे नहीं उठा के चीखम चिल्ली करके दिखेंगे कि इसने ये किया ये किया। दे आर नॉट ईजी, वो ना अपना पेन उगल नहीं सकते हैं ईजीली। द रीज़न बीइंग, उनके साथ जो हुआ होता है उसके बाद उनकी ट्रस्ट की फाउंडेशन हिली हुई होती है, तो वो इतना खुल के नहीं बात कर पाते हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ है। सो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो पर्पसली ट्रैप करते हैं बाय क्रिएटिंग विक्टिम स्टोरीज टू गेट हेल्प फ्रॉम यू। जो ट्रू विक्टिम्स हैं, दे आर एक्चुअली स्केयर्ड टू ओपन अप टिल दे ओपन अप एंड फाइंड समबडी whom they can actually trust in life, that is। एंड आपने ये ना बड़े मूवीज़ में भी देखा होगा कि एक होते हैं फेक विक्टिम्स, वो कैसे चीख चीख के दुनिया को बताते हैं, एंड देन देर आर ट्रू विक्टिम्स कि हाउ दे ओपन अप, दे टेक टाइम। आप देखोगे ना, उनको ना आश्वासन लगता है कि नो, आप सेफ हो, आप बोल सकते हो, बताइए क्या हुआ आपके साथ। दे नीड दैट टाइम टू प्रोसेस, बिकॉज उन्हें उस चीज़ ने, उस ट्रॉमा ने हिलाया होता है पूरी तरह से। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ ट्रू विक्टिम टू कम आउट एंड से दैट मेरे साथ ये हुआ है। फेक विक्टिम्स, ये लोग तो स्टोरियाँ पे स्टोरियाँ बनाते जाएंगे टू यूज़ योर एनर्जीज, एंड आपसे वो पूरा सकआउट ना कर लें जब तक। दैट्स वाई मुझे गॉड की बात बहुत प्यारी लगती है। वो कहते हैं, बी केयरफुल ऑफ पीपल हु कम इन शीप्स क्लोथिंग बट इनसाइड वुल्फ होते हैं। भगवान जी इतने प्यारे वर्ड्स बोलते हैं ना, हमें लिटरली जगाने के लिए बोलते हैं। गॉड हमें कहते हैं, उन लोगों से सावधान रहो जो बकरी के कपड़े पहन के आते हैं बट अंदर से भेड़िए होते हैं। गॉड सेड, यू विल नो दीज पीपल बाय देयर फ्रूट्स। उनके बिहेवियर्स में से आप उनको कभी ना कभी पकड़ ही लोगे। सो किसी की भी ना ऐसी मदद करने मत जाओ, प्रे करो, गॉड को पूछो कि गॉड, क्या मैं इस इंसान की मदद करूं। ऐसे नहीं हो कि मदद करने जाऊं, ऊपर से मुझे बकरी लगे कि बेचारा तकलीफ़ में है या बेचारी तकलीफ़ में, और बाद में जाके पता चले ये तो भेड़िया निकला। सो प्रे एंड डोंट बी क्विक टू हेल्प एवरी विक्टिम।
नार्सिसिस्ट ना ये नेवर एंडिंग क्राइसिस में होते हैं। ये एक प्रॉब्लम से निकलते हैं दूसरे प्रॉब्लम में, से तीसरे प्रॉब्लम, ये इनके लाइफ का वो चैप्टर टू चैप्टर ये क्राइसिस में ही जीते हैं लाइफ। नार्क्स नो हाउ आपका ना दिल बड़ा है, उनको पता है कि इसका एम्पैथेटिक हार्ट है, एंड इसको ना एन एम्पैथेटिक हार्ट जिनका होता है ना, उनमें ना एक चीज़ होती है, वो नो नहीं बोल पाते हैं। दे हैव अ डिफ़िकल्टी सेइंग नो। और ये बात नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छी तरह से पता होती है कि इसको बाउंड्री बनाने नहीं आती है, ये नो बोल नहीं सकती है, या ये तभी वो पूरे वे में स्टोरी बना के आते हैं कि चलो बेटा अभी इस बाउंड्री तो बनाई नहीं, खा जाओ, अब जो मिलता है खा लो। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि नार्सिसिस्ट एंटर करते हैं एज हेल्पर्स, और ये मैं ना आपकी मदद करने आया हूँ, या मैं ना आपकी मदद करना चाहती हूँ आपके गोल्स में, आपकी विजन में, आपके ड्रीम में, आपकी बिजनेस में, आपकी फैमिली की वेल विशर हूँ। कुछ लोग ना वो मदद के रास्ते से आपके लाइफ में आते हैं, वो आते हेल्प का नाम लेते हैं, बट एक्चुअली में अंदर से वो मैनिपुलेट करने आते हैं और मैनेज करने आते हैं, आपकी पूरी लाइफ को अपने इशारों पे नचाने आते हैं। वो अगर बिज़नेस में आ गए मदद करने के चक्कर में, तो वो ऐसा सिस्टम सेट करेंगे बिज़नेस में जो सिर्फ वो ही ऑपरेट कर सकें, जैसे आप उनकी कठपुतली बन जाओ। वो आपके अगर घर में एंटर करते हैं तो वो एज अ हेल्पर एंटर करेंगे, बट बाद में आप रियलाइज़ कराओगे कि यार इसके तो अंदर मॉन्स्टर बैठा हुआ है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि वो तब तक ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि जब तक आप रियलाइज़ करो कि ये तो मेजर मैनिपुलेशन है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। सो आप ना बड़ा लेट फिर रियलाइज़ करते हो कि ये इंसान मेरी मदद करने नहीं आया है, ये मुझे डोमिनेट करने आया है। दीज पीपल दे ड्रॉ क्लोज़र टू यू विद देयर माउथ्स। ये मीठी मीठी बातें, तुमसे इतना प्यार, इतना केयर, बड़ा ही एक रोमांटिक विज़न दे दो, या बड़ा ही तुम्हें एक अच्छा विज़न दिखा के ये तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बट एक बात बताऊं, सोल लेवल पे ये लोग ख़तरनाक लोग हैं। दे से ऑल द राइट थिंग्स, सही बातें बोलेंगे, सही चीज़ें बोलेंगे, बट डीप इनसाइड दे हैव बिट्रेयल इन देयर इंटेंशंस। वो डे वन से उनका इंटेंशन जो होता है ना, वो बिट्रेयल होता है, उनका हेल्प करने का इंटेंट ही नहीं होता है। बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, और आप वो मीठी बातों में आ जाओगे और आप उनको आने दोगे अपने बिजनेस में, अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने रिलेशनशिप में, और एक बार वो अंदर आ गए ना, फिर वो डोमिनेट करते हैं, फिर तो आपका पावर भी वो ले लेंगे, और आपको तो क्रिटिसाइज़ करके एक बोलते हैं ना डब्बो इंसान की तरह बिठा देंगे साइड में, आपको पूरी तरह चीर फाड़ कर लेंगे। मैं इनको ना एक दूसरा वर्ड भी कई बार कहती हूँ कि डेस्टिनी स्टीलर्स होते हैं। एक डेस्टिनी स्टीलर कौन होता है कि एक इंसान की डेस्टिनी में बहुत बड़ा आदमी बनना लिखा हो, बहुत बड़ा बिजनेस सक्सेसफुल करना लिखा हो, लेकिन ये एक इंसान मीठी मीठी बातें करके हेल्प करने के रास्ते आएगा और अंदर से बेटा सब आउट, अंदर से पूरी तरह सब आउट। ये ना आपको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, इतना बाद में कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, कि आप खुद से सवाल करना शुरू करते हैं कि मैं हूँ कौन भाई, मेरी वर्थ क्या है, मैं शायद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आप नम हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कि मैं हूँ भी, मेरा क्या इंडिविजुअलिटी है, वो ख़त्म कर देते हैं आपके ब्रेन को, रॉट कर देते हैं आपको पूरी तरह।
एंड वो आपको तब तक क्रिटिसाइज करते हैं टू द पॉइंट दैट यू आर कंप्लीटली ब्रोकन। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक नार्सिसिस्ट आपके लाइफ में एंटर होंगे एज अ आइडियल लव, कि ये तो मेरा ड्रीम मैन है और ये तो मेरी ड्रीम गर्ल है करके ये सारे राइट कार्ड्स आपके सामने प्ले करेंगे। ये आपको सब मीठी मीठी बातें, परफेक्ट बिहेवियर सब ऐसा शो करेंगे ना बाहर से कि आप बोलोगे कि यार मैं कैसे चकमा खा गया इस इंसान को पहचानने में। व्हाट, आपकी गलती भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने रूप रंग ही वैसा लिया होता है, तो आपका चकमा गाना मेक सेंस। लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज, डिड यू प्रे? क्या आपने दिल से प्रेयर की है कि यार गॉड इस इंसान को मुझे अपनी ज़िंदगी में परमिशन देनी चाहिए आने की कि नहीं देनी चाहिए? बिकॉज आपने अगर सच्चे दिल से दिन रात प्रेयर की होती ना, तो गॉड इस इंसान को आपके लाइफ से दूर रखते, वो इतनी गहराई में उसको अंदर नहीं आने देते। रिमेंबर दैट। वो कितने भी सही कार्ड्स खेल लें, कितना भी आपको चकमा दे दें, लेकिन आप उनके झांसे में कभी नहीं फंसोगे इफ़ यू हैव बीन प्रेइंग सिंसियरली। लेकिन अगर आपने प्रेयर नहीं किया एंड वो सिलीनेस की, कि मौज मस्ती में निकल पड़े हम, देन पता है क्या होगा? आपकी फीलिंग, आपके हार्ट, आपके इमोशन, यहाँ तक कि आपका पैसा, ये रियल मॉन्स्टर आएगा और सब खा के आपको खोखला करके चला जाएगा। जो ईविल इंटेंशन से लोग आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, ये पहले आपको बहुत फ्लैटर करते हैं कि आप ये हो, आप वो हो, आपके ईगो को बहुत पैम्पर करते हैं। ये आपको इतना फ्लैटर करते हैं, इतना सर पे बिठाते हैं कि आप इनकी बातों में बह जाते हो, आपको लगता है यही सही है, और बाद में ये चीरते फाड़ते हैं आपको। पहले तो आपको चढ़ा के, बोलते ना, वो पोजीशन पर बिठा के रखेंगे और फिर मारेंगे आपको। तो देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर दैट मॉन्स्टर टू कम आउट, सो एंड आई टोटली अग्री। कई बार हमें पहले नहीं पता होता है, लेकिन गॉड को पता होता है, गॉड ने उनकी स्पिरिट देखी हुई होती है। दैट इज़ वाई अपने लाइफ में आपका पार्टनर हो या आपके कोर फ्रेंडशिप्स हों, कोर पीपल जो आपके बिजनेस में मैटर करते हो, कोर पीपल जिनसे आप अपनी दिल की बातें शेयर करते हो, इन सब लोगों को प्रेयर के फ़िल्टर प्रोसेस में डाल दो। हम आजकल इतने एडवांस्ड लोग हैं, मैंने देखा है बिल्डिंगों में हर घर में वाटर प्यूरिफायर लगा पड़ा हुआ है। वाई नॉट हैव पीपल प्योरीफायर? हैव पीपल प्योरीफायर ना। प्रेयर के थ्रू आप पीपल को प्योरीफाई कर सकते हो, बस सच्चा दिल होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता। इट्स लाइक अ 10 सेकेंड प्रेयर, बस दिल से करनी है सुबह शाम, एंड वॉच करना है। उसके बाद जो गॉड कर रहे हैं ना, यू शुड वॉच। बुरा नहीं फील करना है कि वो इंसान चला गया। इनफैक्ट बी ग्रेटफुल, गॉड तूने कुछ देखा जो मैंने नहीं देखा, सो थैंक यू, इसको बाहर निकाल दिया आपने। एंड अगर एक नार्सिस्ट विमेन होती है ना, मतलब एक फीमेल नार्सिस्ट होती है ना, तो उसको ना बहुत अच्छे से पता होता है हाउ टू यूज़ हर आइज़, हाउ टू यूज़ हर बॉडी। आपको बोलते ना अपने वश में करने के लिए उसको सारे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पता होते हैं कि मुझे इस आदमी को फंसाना कैसे अपने जाल में चारों ओर से। शी नोज़ हाउ टू प्ले द गेम रियली वेल। तो आप एक एक्सपर्ट गेमर के साथ हो। सो प्रेयर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने घर में किसी को भी लाने से पहले प्रे करें कि गॉड, अगर ये आपकी तरफ से है इंसान, तो ही मेरे घर के दहलीज स्पेस का पैर भी रखे, नहीं तो ब्लॉक कर दें, आने ही नहीं दे मेरे घर के अंदर, मुझे नहीं चाहिए।
कोई पीपल प्लीजिंग में मत फंसो कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें लोग बोलेंगे ये बहुत हमने इसका घर नहीं देखा, इट्स ओके, नहीं देखा। शायद गॉड ने ब्लॉक किया, उसने तो ब्लॉक किया ही नहीं, उसने तो सिर्फ दुआएं की कि गॉड जो सही रिश्ते हैं जो मुझे ब्लेस करेंगे लाइफ में, उन्हीं को मेरे घर में अंदर एंट्री देना। और जो नहीं सही रिश्ते हैं, आप उनके नाम जानते हो, आप उनका सब कुछ जानते हो, उनको मेरे दहलीज के अंदर नहीं आने देना, ब्लॉक कर देना। मैं तो कहती हूँ घर की दहलीज छोड़ो, मुझे तो अपने व्हाट्सएप में भी उनके मैसेजेस नहीं दे भेजना उतना भी कांटेक्ट नहीं चाहिए कि ना कॉल आए ना मैसेज आए करके। मतलब एक बोलते ना प्रेयर वॉरियर होते हैं ना, वो तो लिटरली हर लेवल पे बोलते हैं यार, भगवान के साथ अकेले बैठ के अपनी जर्नल राइटिंग करना बहुत प्यारी है, प्रेयर वॉक्स पे जाना बहुत प्यारा है, अपनी दिल और शिद्दत से अपना काम करना बहुत प्यारा है, देन वेस्टिंग माय टाइम मनी एनर्जी इनटू पीपल लाइक नार्सिसिस्ट। एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप के अंदर जाना बहुत आसान है, वो स्लिपरी स्लोप नहीं होता है, वो स्लिपरी सोप की तरह आप कब अंदर घुसते हो आपको पता भी नहीं चलता है करके कि आप घुस गए। बट इट इज़ अ हेल टू गेट आउट ऑफ अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। बाकायदा एक बोलते हैं ना जुस्तजू है वहाँ से निकलना अपने आप में। सो आई रियली होप आज जो मैंने बातें शेयर की हैं, अगर आप इनसे कनेक्ट करते हैं तो आप इन चीज़ों को समझें एंड प्रेयर करना शुरू करें। इंसानों पे डिपेंडेंट नहीं हो, बट थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर रब पे डिपेंडेंट हूँ। एंड मैं आप लोग के लिए जो मेरी ये प्यारी प्यारी वीडियो सुनते हैं, मैं आप लोग के लिए ये प्रेयर करती हूँ। डियर गॉड, थैंक यू, दिल से शुक्रगुजार हूँ हर उस इंसान का जो मेरी इस वक्त ये आवाज़ सुन रहा है। मैं नहीं जानती दुनिया में वो कहाँ रहते हैं, कौन हैं, या वो ज़िंदगी के किस पड़ाव से गुज़र रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन गॉड, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि वो आपसे जुड़े किसी न किसी वे में। लॉर्ड, उनकी ज़िंदगियों में कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा मिरेकल कर, एक प्यारा सा ब्रेक थ्रू दे दे जिससे उनका विश्वास गॉड में और बढ़ जाए। उन्हें डिवाइन हेल्पर्स भेज, उन्हें अंदर से पावरफुल बना, उन्हें काबिल बना, उन्हें शक्ति दे, उन्हें समझ दे, बूझ दे सही गलत को समझने के लिए, उन्हें बड़ी पावरफुल डिसर्नमेंट दे और उनकी इंट्यूशन को अंदर से और पावरफुल बना, जैसे तेरी आवाज़ वो सुन सके खुदा। एंड शो देम द पाथ अहेड टू वॉक ऑन, उन्हें रास्ता दिखा कि ज़िंदगी में उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। दैट्स माई प्रेयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, विथ लॉट्स ऑफ लव, सोनिया।